प्रेम से बोली सूरज भगवान की जय हो। एक गांव में माँ और बेटी रहती थीं। दोनों सूरज भगवान का व्रत रखती थीं। एक बार सूरज जी के व्रत के दिन माँ पानी भरने गई तो बेटी को 2 रोट बनाने के लिए कह गई। एक बड़ा रोट माँ का और छोटा रोट बेटी के लिए था, क्योंकि इस व्रत में रोट पूरा खाना चाहिए और जूठा नहीं बचाना चाहिए और एक ही रोटी खाते हैं। इस दिन बिना नमक मिलाए रोट बनाते हैं। लड़की माँ का रोट बना रही थी कि सूरज जी एक साधु बाबा के भेष में भिक्षा मांगने आए। लड़की ने कहा, यह रोट तो माँ के लिए है, आप बैठो, अभी मेरा रोट बनेगा तब ले लेना। बाबा ने कहा, देना है तो अभी दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। लड़की ने माँ के रोट में से एक टुकड़ा तोड़कर बाबा को दे दिया। जब माँ वापस आई तो रोट का टुकड़ा टूटा हुआ देख नाराज हुई और कहा, धिये माई धिये, दे रोटी माइली कोड़, दे मारो दे पड़ सारे दे। माँ अपनी बेटी को मारने लगी। बेटी मार से बचने के लिए वहाँ से भागकर जंगल में चली गई और एक बड़ के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। सूरज भगवान ने सोचा कि इसको मेरी वजह से घर से निकलना पड़ा तो इसकी रक्षा भी मुझे ही करनी पड़ेगी। सूरज भगवान रोज चूरमे का एक लड्डू और पानी का लोटा उस लड़की के पास भेज देते थे। लड़की मजे से खा पी कर वहीं बैठी रहती। एक दिन एक राजा शिकार खेलता हुआ उधर से जा रहा था। राजा थका होता है, वहीं पर विश्राम के लिए बड़ के पेड़ के नीचे रुक जाता है। उसके साथ आए नाई से कहा कि थोड़ा सा पानी मिल जाता तो प्राण बच जाते, प्यास से जान निकली जा रही है। यह सुनकर उस लड़की ने अपने लोटे में से चुल्लू भर पानी डाल दिया। राजा ने कहा, अरे सेवक, आधी जान तो बच गई, एक चुल्लू पानी और मिल जाता तो आधी जान बच जाती। लड़की ने एक चुल्लू फिर से पानी डाल दिया। राजा ने पी लिया। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने सेवक से कहा, ऊपर अवश्य कोई है, तू ऊपर चढ़कर देख कौन है। सेवक ऊपर चढ़ा तो उसे लड़की मिली। लड़की ने सेवक से कहा, भैया तुम यह स्वादिष्ट लड्डू खा लो और पानी पी लो, पर राजा को मेरे बारे में मत बताना, कह देना कि ऊपर कोई नहीं है, पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। सेवक भूख प्यास से परेशान था। उसने लड्डू खाया, पानी पिया और नीचे जाकर राजा से कह दिया कि ऊपर कोई नहीं है। राजा ने सेवक से कहा, तू ऊपर गया था तो थका हुआ था और आया तो तरोताजा दिख रहा है। नहाया और खाया हुआ मनुष्य छिपता नहीं है। मुझे संशय हो रहा है, मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ। राजा पेड़ पर चढ़ा, वहाँ सुंदर सी ब्राह्मणी कन्या को पाया। राजा ने कहा, डरो नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, मेरे साथ चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लड़की राजा के साथ चली गई। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। साल भर में ही उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी अन्य रानियां, उसकी देवरानियां, जेठानियां आदि उसकी और उसके पुत्र की सुंदरता से बहुत जलती थीं। सूरज जी का व्रत आया। लड़की रानी ने व्रत के लिए रोट बनाया। दूसरी रानियों ने राजा से कहा, तुम्हारी नई रानी को रोट बनाना नहीं आता, उसका बनाया हुआ रोट खाओगे तो आपका पेट दुखेगा, रानी खाएगी तो कुंवर का पेट दुखेगा। नई रानी ने यह बात सुन ली और उसने रोट को थाली के नीचे छिपा दिया और सूरज भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने जब पूछा कि थाली के नीचे क्या है तो उसने कहा कि मेरे गरीब पीहर से उपहार आया है। राजा ने थाली उठाई तो देखा कि उसके नीचे सोने का चक्र था। राजा ने कहा, वाह, गरीब पीहर वालों का ऐसा उपहार। नई रानी चुप रही। एक दिन रानी खिड़की में खड़ी थी, तभी उसे उसकी माँ दिखाई दी जो दरिद्र अवस्था में झाझरे बेच रही थी। उसने सोचा, माँ को यहाँ बुला लेती हूँ, यहाँ आराम से रह लेगी। इतने नौकर चाकरों में वह भी कुछ काम कर लेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने माँ को बुलाया। रानी की माँ आते ही वही बात दोहराने लगी, धिया माई धिया, दे रोटा माइली कोर दे, म्यारो दे पर सारो दे। मतलब, हे लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया, मेरी रोटी मुझे साबुत दे। रानी ने सोचा, कहीं सबको पता न चल जाए कि मैं अपने माँ को इस तरह महल में बुलाई हूँ, मुसीबत हो सकती है। उसने माँ को चुपचाप एक कमरे में रहने को कहा, बाहर से ताला लगा दिया। रानी की देवरानी जेठानी व अन्य रानियां राजा से कहने लगी कि नई रानी का व्यवहार संदेह पैदा करता है। एक औरत महल में घुसी पर वह वापस नहीं निकली। रानी ने सुन लिया और सूरज भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, इस विपत्ति से तुम ही बचाओ।
राजा ने आते ही कोठरी की चाबी मांगी। रानी ने दे दी। जब राजा ने कोठरी खोली तो उसमें से सोने की मूर्ति मिली। राजा ने रानी से पूछा, यह मूर्ति कहाँ से आई? तो रानी ने कहा, यह मेरे गरीब पीहर का भेंट है। राजा ने कहा, तुम्हारे पीहर से इतनी कीमती भेंट आता है पर हमें कभी नहीं बुलाते। मुझे मेरा ससुराल देखना है। रानी ने फिर सूर्य भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने कहा, बाई, मैं राजा को सवा पहर का ससुराल दिखा दूंगा। इसके बाद मुझे नगरी में उजाला करने जाना है। सूरज भगवान भाई बनकर बुलाने आ गए। रानी ने मुश्किल से ही किसी प्रकार राजा को मनाया। सूरज भगवान ने बहुत गहना कपड़ा देकर राजा को विदा किया। जाते समय आगे जाकर राजा बोला, मैं तो अपनी धोती और एक पाव की जूती भूल आया हूँ। नाई, तुम जाकर ले आओ। रानी ने कहा कि मेरे पीहर से इतना नया कपड़ा मिला है, उस पुरानी धोती को खो जाने दो। रानी को डर था कि सूरज भगवान द्वारा बनाई गई काल्पनिक माया नगरी अब समाप्त हो चुकी होगी। नाई अगर वापस वहाँ जाएगा तो मेरा भेद खुल जाएगा। राजा को रानी पर संदेह हो गया था, इसलिए उस भेद का पता लगाना चाहता था। उसने नाई को भेज दिया। वापस जाकर नाई देखा कि वहाँ तो केवल जंगल ही जंगल है। जहाँ चूरमा बाटी बनाया था वहाँ पर जगरे की राख उड़ रही थी। दूर दूर तक वहाँ पर ना कोई महल दिखाई दे रहा था, ना ही कोई बाग बगीचा और ना ही कोई मनुष्य। केवल एक बड़े पेड़ पर धोती सूख रही थी और पेड़ के नीचे जूती पड़ी थी। नाई ने जल्दी से उन्हें उठाया और वहां से भागा और जाकर राजा से सारी बात बताई। राजा ने तलवार निकाली और रानी के गर्दन पर रख दी और पूछा, सच सच बताओ, क्या बात है? रानी ने सब कुछ बता दिया। हे सूरज भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण कन्या को राज सुख दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय हो। दुर्गापुर नामक एक गांव में एक ब्राह्मण का परिवार रहता था। उसकी दो बेटियां थीं, उमनो और झुमनो। ब्राह्मण बहुत पेटू था, हमेशा कुछ न कुछ खाने की ताक में रहता था। एक दिन उसे पीठा पकवान खाने की इच्छा हुई। उसने अपने पत्नी को अपनी इच्छा बताई। पत्नी ने कहा, सो तो ठीक है, पर पीठा के लिए घर में चावल का आटा, गुड़, नारियल आदि कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, तुम चिंता ना करो, मैं सब चीजों का जुगाड़ करता हूँ। वह यह कहकर भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। दिन भर इधर उधर से भिक्षा मांगकर बहुत देर रात घर पहुँचा। उसकी पत्नी ने पीठा बनाना शुरू किया। एक भी पीठा इधर उधर ना हो जाए, इसलिए वह ब्राह्मण जमकर बैठ गया। उसके हाथ में एक रस्सी का एक बड़ा धागा था। हर पीठे के बाद वह रस्सी में एक गांठ लगा देता। इस तरह वह पीठे का हिसाब रख रहा था ताकि एक भी पीठा कम ना हो। उमनो झुमनो सो रही थीं। पीठा बनने के क्रम में आवाज होने से एक की नींद खुल गई। वह माँ के पास आकर बोली, मुझे भी पीठा दो ना माँ। ब्राह्मण की पत्नी जानती थी कि ब्राह्मण जितना पेटू है उतना ही गुस्सैल भी है। उसने कहा, बेटी, यह तुम्हारे लिए नहीं है। क्यों? उमनो ने पूछा। माँ ने कहा, इसमें से अगर तुमने एक भी पीठा खाया तो तुम्हारे पिताजी जंगल में ले जाकर तुम्हें छोड़ देंगे। हमें जंगल में छोड़ते हैं तो छोड़ने दो, मुझे तो एक पीठा चाहिए। उमनो ने मचलते हुए कहा। मजबूरन माँ को एक पीठा देना पड़ा। पीठा खाकर उमनो सो गई। कुछ देर के बाद झुमनो की भी नींद खुल गई। वह भी माँ के पास आकर पीठा मांगने लगी। माँ जब उसे टालना चाहा तो उसने भी प्रश्न किया। माँ ने कहा, पीठा खाने से तुम्हारे पिताजी तुम्हें जंगल में ले जाकर छोड़ देंगे। झुमनो ने कहा, भेजते हैं तो भेजने दो। माँ ने उसे भी एक चुपके से पीठा दे दिया। पीठा खाकर झुमनो अपने दीदी उमनो के पास जाकर सो गई। ब्राह्मण की पत्नी सारी रात पीठा बनाती रही और ब्राह्मण बैठकर पीठों का हिसाब करता रहा। सारी पीठा बनते बनते सुबह हो गई। पीठा खाने के लिए ब्राह्मण इतना उतावला था कि बिना हाथ पांव धोए, बिना नहाए, बिना पूजा पाठ किए केले का एक बड़ा सा पत्ता बिछाकर पत्नी को सारा पीठा लाने को कहा। ब्राह्मण की पत्नी ने सभी पीठों को केले के पत्ते पर रख दिया। ब्राह्मण एक एक पीठा खाता जाता और रस्सी की एक एक गांठ खोलता जाता। दो पीठे कम पाकर उसने चिल्लाकर पत्नी से कहा, समझ गया तुम्हारी चालाकी। तूने दो पीठे दोनों लड़कियों को दे दिए हैं। यह दोनों लड़कियां मेरी एक दिन जान लेकर रहेंगी। दूसरे दिन सुबह ब्राह्मण ने दोनों बेटियों को बुलाकर कहा,
चलो तुम्हें तुम्हारे बुआ के घर लेकर चलती हैं। यह सुनकर दोनों अवाक रह गईं। आश्चर्य से उन्होंने पूछा, हमारी कोई बुआ भी है क्या? यह तो हमें मालूम नहीं था। हाँ भाई हाँ, तुम्हें पहले बताया नहीं था। अब चलो चलो जल्दी करो। उमनो झुमनो दोनों बहनें कभी भी कहीं घूमने नहीं गई थीं। बुआ के घर घूमने की बात सुनकर झटपट तैयार हो गईं। ब्राह्मण की पत्नी सब समझ रही थी और आश्चर्यचकित भी हो रही थी, पर ब्राह्मण के क्रोध के डर से वह कुछ न बोल पा रही थी। विवशता बस उसके आंखों में आंसू आ गए और पीठा देने के कारण वह मन ही मन अपने आप को कोस रही थी। उमनो झुमनो को ब्राह्मण सारा दिन इधर उधर घुमा रहा था। फिर उन्हें लेकर घने जंगल में पहुंचा। तब तक अंधेरा हो चुका था। दोनों बेटियों ने पूछा, बुआ का घर अब कितनी दूर है पिताजी? ब्राह्मण बोला, अब बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन हम लोग अब चल नहीं पा रहे हैं। दोनों ने कहा, तो फिर तुम दोनों उस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लो, मेरे गोद में सिर रखकर थोड़ा सो लो, उसके बाद हम आगे चलेंगे। पिता की बात मानकर दोनों पिता के गोद में सिर रखकर सो गईं। दोनों इतनी थक चुकी थीं कि लेटते ही उन्हें गहरी नींद आ गई। सुनहरा अवसर देखकर ब्राह्मण ने दोनों बेटियों का सिर गोद से उतारकर सिर के नीचे पत्थर रख दिया। फिर जेब से एक आलते की शीशी निकालकर आलते को इधर उधर छिड़क दिया। उधर सोचा कि जब दोनों बेटियां उठेंगी तो आलते को खून समझकर सोचेंगी कि कोई जानवर उनके पिता को घायल करके उठा ले गया। वह अपने बेटियों को जंगल में छोड़कर घर वापस आ गया। पहले झुमनों की नींद खुली। अपने पिता को वहां न पाकर वह घबरा गई। उसने सोचा निश्चय ही पीठा खाने के अपराध के कारण उसके पिता उसे जंगल में छोड़कर चले गए हैं। उसने उमनो को जगाया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके पिता इस तरह छोड़कर जा सकते हैं। वह चारों ओर फैले आलते को खून समझकर बोली, लगता है पिताजी को बाघ उठाकर ले गया है। उमनो ने पूछा, फिर हमारे माथे के नीचे पत्थर कहाँ से आया? यह बात तो है, उमनो ने कहा, हमें याद है वह समय हम पिताजी के गोद में सिर रखकर सोए थे। अगर बाघ पिताजी को ले गया तो हमारे सर के नीचे पत्थर कौन रख गया? निश्चय रूप से पीठा खाने के अपराध में पिताजी ने हमें जंगल में छोड़ गए हैं, झुमनो ने कहा। झुमनो की बात उसे सच लगी, परंतु अब वे क्या करें? चारों ओर घना जंगल, जंगली जानवर की आवाजें। अब वे क्या करेंगी? कहाँ जाएंगी? झुमनो ने कुछ देर तक सोचने के बाद कहा, दीदी इस समय हमें धैर्य से काम लेना होगा। चिंता करने और रोने धोने से कोई लाभ नहीं होगा। पहले हमें किसी सुरक्षित आश्रय की खोज करनी चाहिए। सामने एक विशाल बरगद का पेड़ है, उसकी ओट पर हम रात बिता सकते हैं। फिर उन्होंने बरगद के पेड़ की ओट में रात बिताया। सुबह होते ही वह जंगल से बाहर निकलने के लिए तेज कदमों से चलने लगी। कुछ दूर जाने पर उनकी दृष्टि कुछ देव कन्याओं पर पड़ी। वे कोई पूजा कर रही थीं। उन्हें देख दोनों ने सोचा यह किसकी पूजा कर रही हैं। तभी किसी की आवाज उन्हें सुनाई पड़ी, यह लोग सूर्य देव की पूजा कर रहे हैं। क्यों? यह दोनों ने पूछा। उत्तर मिला, दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए। उमनो झुमनो उस ओर बढ़ी। वहाँ उनके खड़ा होते ही पूजा का कलश उलट गया। देव कन्याएं चिल्ला उठी, कौन है यह पापीन? क्या चाहती हो तुम दोनों? दोनों बोली, हम अत्यंत असहाय हैं। हमारे पिताजी कल रात हमें जंगल में छोड़कर चले गए। घूमते घूमते हम यहाँ आ पहुँचे हैं। हम पर दया कीजिए। उनकी काटरवाड़ी सुनकर देव कन्याओं का मन पसीज गया। उन्होंने कहा, जाओ सामने के तालाब में स्नान करके आओ, फिर हमारे साथ पूजा करना। दोनों उमनो झुमनो तालाब में स्नान करने गई। पानी में पैर रखते ही तालाब का सारा पानी सूख गया। उन लोगों ने वापस आकर देव कन्याओं को सारी बात बताई। तब तक देव कन्या ने दूब की एक अंगूठी तैयार कर उन्हें दी और कहा, पहले इसे तालाब में फेंकना, फिर उसमें उतरना, किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। दोनों उमनो झुमनो तालाब के पास पहुँचे और दूब की उस अंगूठी को उस तालाब में फेंक दिया। देखते ही देखते तालाब पानी से भर गया और वह दोनों उसमें स्नान कर लौटी। पूजा समाप्त होने पर देव कन्याओं ने उन्हें वर मांगना सिखाया। देव कन्याओं के कथना अनुसार दोनों बहनों ने सूर्य भगवान के सम्मुख अपनी मनोकामना प्रकट की। उन्हें प्रणाम करके
भगवान का प्रसाद और कलश लेकर घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में एक जगह दोनों ने देखा एक छोटे से तालाब में ढेर सारा कर्मी का साग है। उन्हें साग तोड़ने की इच्छा हुई। दोनों ने जैसे ही तालाब की ओर पैर बढ़ाया, एक सोने का सिर उमनों के पैर में उलझ गया। उमनों ने उठाकर कपड़ों में छिपा लिया। उसके बाद दोनों घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचने पर उनके पिता ने उस सोने के सिर को देखा तो घबराकर चिल्लाते हुए बोले, यह क्या है? इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो? क्या हमारे हाथों में हथकड़ी लगवाओगी? पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? हम तो साग तोड़ने गए थे, हमें तो यहाँ वहाँ अचानक मिल गया। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता, तुरंत इसे फेंक दो। यह कहकर ब्राह्मण ने सोने के सिर को फेंक दिया, लेकिन आश्चर्य, वह सिर फिर लौटकर आ गया। ब्राह्मण अवाक, ऐसी घटना उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उमनों झुमनों ने जंगल में देव कन्याओं से हुई भेंट और सूर्य भगवान की पूजा की सारी बातें अपनी माँ पिताजी को बताई। ब्राह्मण की पत्नी ने सारी बातें सुनने के बाद बेटियों द्वारा लाई गई पूजा के कलश को घर में स्थापित कर दिया और माँ उसकी पूजा करने लगी। देखते ही देखते उसके घर का सब कुछ बदल गया। ब्राह्मण की पत्नी को चांद सा पुत्र हुआ। सूर्य भगवान की कृपा से उमनों का उस देश के राजा के साथ तथा झुमनों का वहाँ के मंत्री के साथ विवाह हो गया। बेटियों के ससुराल जाने से पहले ब्राह्मण ने उनसे पूछा, हाँ तो बेटी, तुम लोगों की कोई इच्छा है तो बोलो। उमनों ने कहा, बहुत दिनों से मांगुर मछली का शोरबा नहीं पिया, खूब इच्छा हो रही है। झुमनों ने कहा, आज बड़का इतवार है, मैं पूजा करना चाहती हूँ, इसके लिए जरूरत का सारा सामान ला दीजिए। ब्राह्मण ने सारा सामान लाकर दे दिया। अपना अपना काम निपटाकर दोनों हाथी पर चढ़कर अपने अपने पति के घर को रवाना हुई। उमनों जिस रास्ते से गुजर रही थी उसके चारों ओर महामारी फैल रही थी। लोगों का घर आग में जलकर गिरने लगे। चोरी डकैती, खून, राजनी चारों ओर होने लगी। दूसरी ओर जिस रास्ते से झुमनों जा रही थी उसके चारों ओर से खुशी की आवाजें आ रही थीं। पेड़ पौधे फूलों से लद रहे थे। खेतों में सोने की फसल लहलहा रही थी। उमनों राजा के साथ राजमहल में आई। राजा की माँ ने द्वार पर ही सोने की चौकी, सोने की डलिया लेकर खड़ी थी। उमनों ने जैसे ही सोने की चौकी पर पैर रखा, वह लोहे में बदल गया। उमनों के सिर पर सोने की डलिया छुआते ही यह डलिया भी लोहे में बदल गई। सास बड़बड़ाती हुई बोली, ऐसी कुलच्छनी बहू मैंने कभी नहीं देखी। उधर झुमनों के साथ अलग प्रकार की घटनाएं घटी। मंत्री राजा की तरह संपन्न नहीं थे। बहू का स्वागत करने के लिए मंत्री की माँ के पास न सोने की चौकी थी न सोने की डलिया थी। मंत्री की माँ साधारण सामान लेकर खड़ी थी, लेकिन चमत्कार हो गया। झुमनों ने जैसे ही चौकी पर पैर रखा, चौकी सोने की हो गई। डलिया भी झुमनों से छुआते ही सोने की हो गई। ऐसी सुलक्षणी बहू पाकर सास के खुशी का ठिकाना न रहा। इतना ही नहीं, उमनों को रानी बनाकर लाने के बाद से राजा के मानो बुरे दिन आ गए। कभी हाथी खाने में हाथी मरते तो कभी घोड़सवार में घोड़े। राज्य में चारों ओर महामारी फैल गई। लोगों ने आपस में कहना शुरू किया, ऐसी कुलच्छनी बहू कभी नहीं देखी, एक एक करके सभी को खा जाएगी। राजा को खटका लगा। एक तरफ उसके घर का बुरा हाल और दूसरी ओर मंत्री की दिन पर दिन उन्नति। एक दिन राजा ने मंत्री से साफ शब्दों में पूछ ही लिया, यह सब कैसे हो रहा है भाई? मंत्री बोला, यह तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। राजा ने कहा, चाहे जो हो, कुलच्छनी बहू मुझे नहीं चाहिए, कल ही उसकी गर्दन कटवा देना। मंत्री धर्म संकट में पड़ गया, लेकिन राजा का आदेश वह टाल न सकता था। लाचार होकर जल्लाद को बुलाकर उसने राजा के आदेश का पालन करने को कहा, लेकिन जल्लाद को दया आ गई। उसने उमनों को झुमनों के घर के सामने छोड़ दिया और एक कुत्ते को काटकर उसका खून राजा को दिखा दिया। झुमनों ने बड़े प्यार से उमनों को अपने पास बैठाया, उसकी सारी बातें सुनी, फिर कहा, जानती हो दीदी, यह सब सूर्य भगवान के कोप से हो रहा है। झुमनों ने उमनों को अपने ही घर में इस प्रकार छुपा कर रखा कि उसके पति को भी इसकी भनक न लग सकी। इधर सूर्य भगवान की कृपा से ब्राह्मण ने अपने पुत्र की शादी करने की बात सोची। एक दिन
बारात लेकर वह अपने बेटे का विवाह करने निकला। कुछ दूर जाने पर लड़के ने कहा, ओह, सरौता लाना तो भूल ही गया। ब्राह्मण बोला, कोई बात नहीं, मैं तुरंत लेकर आता हूँ, तुम लोग यहीं पर प्रतीक्षा करो। ब्राह्मण दौड़ते दौड़ते घर पहुंचा। ब्राह्मण की पत्नी उस समय दरवाजा बंद करके श्री भगवान की पूजा कर रही थी। ब्राह्मण प्रतीक्षा न कर सका, दरवाजा तोड़कर घर में घुसा। गुस्से से वह थर थर कांप रहा था। लाठी के प्रहार से उसने पूजा के कलश को चकनाचूर कर दिया। उसके बाद सरौता लेकर तेजी से उस ओर चल पड़ा जहां उसका बेटा और बाराती इंतजार कर रहे थे। लेकिन वहां कोई न था, बाराती न गाजा बाजा, केवल उसका बेटा खड़ा रो रहा था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण घर लौट आया, परंतु यह क्या, विशाल घर के स्थान पर पहले जैसा भूस का घर। ब्राह्मण हतप्रस्त रह गया। उसकी पत्नी रोती हुई बोली, श्री भगवान ने जो दिया था सब ले लिया। ब्राह्मण शांत भाव से बोला, जो होना था वह हो गया, सब भूलकर तुम फिर से श्री भगवान की पूजा करो। ब्राह्मण पत्नी दुखी होकर बोली, कैसे करूंगी पूजा, कुछ भी तो घर में नहीं है। ब्राह्मण बोला, चिंता मत करो, मैं सारी व्यवस्था करता हूँ। ब्राह्मण सहायता लेने की आशा में झुमनों के घर गया। बेटी के ठाट बाट देखकर वह दंग रह गया। उसने देखा दासियां सोने के घड़े में जल डालकर झुमनों को नहला रही हैं। ब्राह्मण ने दासियों को अपना परिचय दिया, लेकिन उन्हें उनके बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब ब्राह्मण घास की एक अंगूठी बनाकर पास रखे एक घड़े में फेंक दिया। जब दासियां झुमनों के सिर पर जल डाल रही थीं, तब वही घास की अंगूठी गिर पड़ी। झुमनों ने पूछा, क्या है यह, किसने इसमें डाला है? एक दासी बोली, एक आदमी ने, वे बता रहे हैं कि वे आपके पिता हैं। झुमनों ने आदेश दिया, उन्हें जल्दी यहाँ ले आओ। दासियां शीघ्र ब्राह्मण को अंदर ले गईं। झुमनों ने अपने पिता का आदर सत्कार किया, फिर बहुत सारा रुपए पैसा सामान देकर सम्मान पूर्वक उन्हें विदा किया। लेकिन रास्ते में ही डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया। बेचारा ब्राह्मण खाली हाथ घर लौटा। पति को खाली हाथ लौटा देख उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बेटी ने कुछ भी नहीं दिया? ब्राह्मण बोला, दिया तो बहुत कुछ था, लेकिन डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया, अब क्या होगा? इस बार तुम जाओ। ब्राह्मण बोला। ब्राह्मण की पत्नी झुमनों के घर गई। वहां उसका बहुत आदर सत्कार हुआ। उसने अपने आने का कारण बताया। झुमनों अपनी माँ को सलाह देती हुई बोली, तुम यही सूर्य भगवान की पूजा करके घर जाना। ब्राह्मण की पत्नी मान गई। उसके बाद पूजा का वही दिन आया। झुमनों ने अपनी दीदी उमनों को उपवास करने और सूर्य भगवान की पूजा करने को कहा। पूजा के अंत में इच्छित वर मांगने को कहा। ब्राह्मण की पत्नी ने मांगा, मेरा सब कुछ पहले जैसा हो जाए। उमनों ने मांगा, मेरा घर जैसा था फिर से वैसा ही हो जाए, मुझ पर पति की कृपा हो। देखते ही देखते दोनों की इच्छाएं पूर्ण हो गईं। उनके जीवन में किसी भी चीज का अभाव न रहा। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने इन सब पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जो भी आपकी कहानी सुन रहा है, उसके घर में अन्य धन का भंडार भरना, उसे कभी भी रोग मत होने देना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो।